हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। कल हमने इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था और आपने अच्छे से समझा भी होगा, ठीक है। और आज हम यानी 10.1 प्रश्नावली करेंगे जो कि आप अच्छी सरल भाषा में करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देख कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिया है, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। ये सर्कल है, इससे हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, और ये एक ये हो गई, और ये एक ये हो गई, एक ये हो गई। यानी कि अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी कि पहले का आंसर होगा हल हल अनेक रेखाएं, अनेक रेखाएं या अनंत 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 रेखा, ठीक है। पहले का आंसर होगा कि एक वृत्त से हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कितनी भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहां से गई, यहां से गई, फिर यहां से गई, कितनी भी खींच सकते हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हम एक वृत्त से एक सर्कल से कितनी भी रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अनेक रेखाएं या अनंत रेखा, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरे का पहला, ठीक है, कह रहा है दूसरे का क्या है, पहला है, ठीक। वो कह रहा है एक वृत्त है और उस वृत्त से एक रेखा स्पर्श कर रही है, तो कितने बिंदुओं पर करती है। केवल एक बिंदु पर जो P है, ठीक है। तो लिखेंगे केवल एक बिंदु पर, ठीक है। ये इसका आंसर है। केवल एक बिंदु पर ही एक स्पर्श रेखा उसे छू सकती है, ठीक है। एक वृत्त के एक रेखा स्पर्श करती हुई जा रही है, तो एक बिंदु पर ही तो स्पर्श करेगी, ठीक है। अनेक बिंदु थोड़ा ही नहीं होंगे, एक बिंदु पर स्पर्श कर सकती है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट देखिए, कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं डैश, कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इसका सेकंड वाला कह रहा है कि जो वृत्त है उसे दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा कौन सी होती है। एक ये बिंदु है, एक ही है, ठीक है। उसे काट रही है ना, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, छेदक। क्या बोलते हैं, छेदक। आप पढ़ चुके हैं ना, छेदक रेखा, इसे क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। तो इसका आंसर क्या होगा, छेदक। इसका आंसर होगा छेदक, ठीक है। इसका आंसर होगा छेदक रेखा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, कौन सी हो सकती है, डैश समांतर। तीसरे क्वेश्चन में उसने कहा है कि डैश समांतर स्पर्श रेखा दोनों हो सकती है। ये हमारा वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त से स्पर्श हो सकता है ये और ये, ठीक है, और एक बीच में से, ठीक है। तो क्या हो सकती है,
एक तो स्पर्श रेखा होगी, एक छेदक रेखा होगी, दो हो सकती है ना, एक स्पर्श रेखा एक छेदक रेखा, दो हो सकती है, ठीक है। ये छेदक रेखा, एक स्पर्श रेखा, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा दो। कितनी हो सकती है? दो रेखाएं हो सकती हैं, दो रेखाएं, ठीक है। दो रेखाएं स्पर्श कर सकती हैं, ठीक है। एक छेदक रेखा, एक एक स्पर्श रेखा, एक छेदक रेखा, ये हमारी दो रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है, दो रेखाएं। ये दोनों तरफ से स्पर्श है, पर बोलते तो स्पर्श ही है ना, ठीक है। एक छेदक रेखा, एक स्पर्श रेखा, दो रेखाएं इसके समांतर हो सकती हैं। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वो कह रहा है, चौथा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा है कि ये सर्कल, ठीक है, उसने कहा वृत्त ये है और एक स्पर्श रेखा है, इसके उभयनिष्ठ यानी कि सेम बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसे क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु, ठीक है, इसे बोलेंगे स्पर्श बिंदु, इसे बोलेंगे स्पर्श बिंदु, ठीक है, इसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है। आपको यह भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये हमारे चारों क्वेश्चन हो गए। अब कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से पी क्यू, एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? पी क्यू की, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा, ठीक है। पहले लिखा है, लिखेंगे हल, ठीक है, जो दिया है उसे लिखेंगे पहले, जो दिया है, ठीक है। दिया क्या क्या है पहले हम वो लिखेंगे। दिया है हमारा जो सर्कल है इस तरीके का है, ठीक है। ये सेंटर ओ है, इसका केंद्र ओ है, और यहां से एक त्रिज्या है, उसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक स्पर्श रेखा है जो कि इस तरीके से टच कर रही है इस पी बिंदु की, इसे पी बिंदु पर टच कर रही है। कहां पर? पी बिंदु पर, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी मेरे प्यारे दोस्तों उसने दे दी है, सही है। इसे मान लेते हैं क्यू, ये क्या है? क्यू, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी उसने दी है कितनी? 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दी है। वो इसकी दूरी पूछ रहा है, ठीक है। इसे मान लेते हैं एक्स, ठीक है, इसकी दूरी पूछ रहा है, ठीक है। जो दिया है वो लिख लीजिए। दिया क्या है? उसने दिया है कि जो ओ क्यू है वो 12 सेंटीमीटर है, ओ क्यू है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और त्रिज्या है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि ओपी कितना? 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पी क्यू, पी क्यू निकालना है, यानी कि एक्स की दूरी निकालना है, ठीक है। एक्स निकालना है हमें, पी क्यू निकालना है। तो लिखेंगे माना पी क्यू की दूरी एक्स है, ठीक है, इतना लिखेंगे। अब लिखेंगे नीचे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज ओ पी क्यू, ठीक है। ओ पी क्यू ये क्या है? एक ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, समकोण, त्रिभुज
है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहां से यहां तक की जो जो रेडियस होती है वो 90 पर काटती है इसे, ठीक है। यहां तो आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये वो PQ एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस से पाइथा प्रयोग पाइथा गोरस परिमेय या पाइथागोरस से इतना लिख सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस से क्या करते हैं हम कि जे दोनों इसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे OP प्लस PQ इनका स्क्वायर बराबर होगा PQ के, OQ के, यही तो होगा OQ के, ठीक है। ये होगा इस तरीके से। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि OP कितना है 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। PQ हमारा दिया नहीं है तो हम इसे निकालना है x, ठीक है, और हमारा OQ दिया है तो ये क्या है 12, ठीक है, कितना है 12 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 5 पंजे 25 और ये क्या x का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या 144, ठीक है। इधर ले जाएंगे इसे, यहां करते हैं, ठीक है, x स्क्वायर 144 माइनस 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 119, कितना हो जाएगा 119, ये हो जाएगा 119। यहाँ 14 में से 5 गए 9 और यहाँ रह गया 3 में से 2 गए 1 और ये 1, ठीक है, 119। अब जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाता है, ठीक है, तो 119 अंडर रूट, ठीक है। तो हमारी जो PQ की वैल्यू है, PQ आएगा हमारा एक अंडर रूट 119, ठीक है, यही हमें निकालना था, अंडर रूट 119, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, तो डाल लीजिए यहां तक, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इस एक्सरसाइज का, देखिए ये है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम एक वृत्त बनाएंगे, इस तरीके से वृत्त, और 2 समांतर रेखाएं खींचनी है हमें, ठीक है। मान लेते हैं ये स्पर्श रेखा है हमारी, क्या है ये हमारी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, ठीक है, ये हमारी स्पर्श रेखा है, और इससे एक लाइन और खींचेंगे तो वो हमारी छेदक रेखा कहलाती है। क्या छेदक, क्या कहलाती है छेदक रेखा, ठीक है, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। ये हमारी क्या है छेदक रेखा है, जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमारे चौथे क्वेश्चन का हल हुआ, ये हमारे चौथे क्वेश्चन का हल हुआ, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।